नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का किस्सा का ये 7वां एपिसोड है और आज हम एक ऐसे सिपाही के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सब रास बिहारी बोस के नाम से जानते हैं। आजादी के लड़ाई में इनके अतुल्य योगदान को हम सभी ने अपने हृदय में संजो कर रखा है। रास बिहारी बोस प्रख्यात वकील और शिक्षाविद थे। रास बिहारी बोस प्रख्यात क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के निर्माता भी थे। देश के जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति तथा स्वतंत्र सरकार का संगठन करने के लिए प्रयत्न किया, उनमें श्री रास बिहारी बोस का नाम प्रमुख है। रास बिहारी बोस कांग्रेस के उदारवादी दल से संबद्ध थे। रास बिहारी बोस ने उग्रवादियों को घातक जनोत्तेजक तथा अनुत्तरदायी आंदोलनकारी कहा। रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश से बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोच रखते थे। 1937 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की और सभी भारतीयों का आह्वान किया तथा भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। रास बिहारी बोस का जन्म बंगाल का एक कायस्थ परिवार में 25 मई 1886 को हुआ था। बोस ने साल 1905 यानी कि 19 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे। बंगाल में उस दौर में ब्रिटिश सत्ता द्वारा निर्मित अकाल और महामारियों ने भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद बंगाल विभाजन ने उन्हें अंग्रेजों के और खिलाफ कर दिया। इसके बाद वह पूरी तरह अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियों में जुट गए। रास बिहारी बोस अंग्रेजों को हिंसक तरीके से देश से मार पीट कर बाहर फेंकने के समर्थक थे। 1912 में देश की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किए जाने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस बार बोस गवर्नर जनरल लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग की हत्या करने का मन बना चुके थे। बंगाल के युवा क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास को बम फेंकने की जिम्मेदारी दी गई। योजना थी कि लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर बैठकर आएंगे और इतनी ऊंचाई पर सिर्फ बसंत कुमार विश्वास ही बम फेंक सकते थे। जब गवर्नर जनरल की सवारी निकली तो चांदनी चौक पर रास बिहारी और बसंत कुमार पहले से मौजूद थे। बम फेंका गया और जोरदार विस्फोटक से इलाके में भगदड़ मच गई। घटना के बाद सभी को लगा कि हार्डिंग की मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्डिंग घायल हुए और उनका हाथी मारा गया। रास बिहारी की ये कोशिश नाकाम हुई। दल के एक व्यक्ति द्वारा भेद बताए दिए जाने के कारण योजना सफल ना हो सकी। घटना के बाद सभी को लगा कि हार्डिंग की मौत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्डिंग घायल हुए और उनका हाथी मारा गया। इतना अवश्य कहा जाएगा कि सन 1857 की सशस्त्र क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की इतने व्यापक और विशाल क्रांतिकारी संगठन एवं षड्यंत्र नहीं बना था। रास बिहारी की ये कोशिश नाकाम हुई। इसके तुरंत बाद वो देहरादून लौट आए और सुबह ऑफिस जाकर पहले की तरह काम करने लगे। भेद प्रकट हो जाने के कारण श्री पिंगले को तो फांसी पर चढ़ना पड़ा, किंतु श्री रास बिहारी बोस बच निकली। फिर रास बिहारी बोस ने विदेश जाकर क्रांतिकारी शक्तियों का संगठन कर देश को स्वाधीन करने का प्रयत्न किया। बोस उस समय फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में क्लर्क की नौकरी करते थे। हार्डिंग की जान को खतरा देखकर अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांतिकारियों को धरपकड़ शुरू कर दी। गिरफ्तारी का खतरा देखकर बोस जापान चले गए। बड़ी कुशलता तथा सतर्कता से अपने ठाकुर परिवार के एक व्यक्ति के पारपत्र के माध्यम से भारत से विदा ली और सन 1915 में जहाज द्वारा जापान रवाना हो गए। जब ब्रिटिश सरकार को विदित हुआ कि श्री रास बिहारी बोस जापान में है तो उन्हें सौंपने की मांग की। जापान सरकार ने इस मांग को मान भी लिया था, किंतु जापान की अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्रवादी संस्था ब्लेड ड्रैगन के अध्यक्ष श्री टोयामो ने श्री बोस को अपने यहाँ आश्रय दिया। इसके बाद किसी जापानी अधिकारी का साहस न था कि श्री बोस को गिरफ्तार कर सके। इस अवस्था में श्री बोस प्राय 8 वर्षों तक रहे। अनंतर अपने एक जापान महिला से विवाह किया और वहीं रहने लगे। वहीं अपने भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की। रास बिहारी बोस भारत के विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इसी कारण इन्हें देश को क्रांतिकारी संगठन करने में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। जापान जाकर भी अपने भारतीय स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक कार्य किए, जहां जापानी भाषा का अध्ययन कर अपने इस भाषा में भारतीय स्वतंत्रता संबंध में 5 पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों का जापान में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। श्री संडरलैंड की पराधीन भारत शीर्षक पुस्तक का अपने जापानी भाषा में अनुवाद किया। इस दौरान बोस ने जापान में 17 ठिकाने बदले। 21 जनवरी 1945 को रास बिहारी बोस का निधन हो गया। उनके निधन के 2 साल बाद आजाद भारत का उनका सपना पूरा हुआ। निधन से कुछ समय पहले जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत भी किया था। अगर आजाद हिंद फौज की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में सुभाष चंद्र बोस का ख्याल आता है, लेकिन इस सेना को बनाने में भी रास बिहारी का बड़ा रोल था। कहा जाता है कि लाला लजपत राय के कहने पर रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। यहाँ राजा पीएन टैगोर के नाम से रहने लगे। उन्होंने अंग्रेजी अध्यापन, लेखन और पत्रकारिता का कार्य किया। न्यू एशिया नामक समाचार पत्र शुरू किया और जापानी भाषा में कुल 16 पुस्तकें लिखी। मार्च 1942 में टोक्यो में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और भारत की स्वाधीनता के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव भी पेश किया। यहीं से आजाद हिंद फौज की शुरुआत हुई। 5 जुलाई को नेताजी का वहां जोरदार स्वागत हुआ। उस समय रास बिहारी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट थे।
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापान आमंत्रित किया गया था। रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के समर्थक थे। अंग्रेजों की बड़ी खिलाफत करने के कारण सुभाष चंद्र बोस काफी मशहूर हो चुके थे। कहा जाता है कि उस समय सुभाष बर्लिन से जापान पहुंचे थे। उन्होंने लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की कमान नेताजी को सौंप दी। इसके बाद रास बिहारी उनके सलाहकार की भूमिका में रहे। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का किस्सा आप सबको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।